विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आज सबसे बड़ा सवाल में मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दक्षिण मुंबई में चर्च गेट स्टेशन के पास बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय की नई इमारत की आधारशिला रखी। अब इस मौके पर अमित शाह ने ऐसा बयान दिया कि महाराष्ट्र क्या, महाराष्ट्र से बिहार और देश भर में इस बयान को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है। क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने? उन्होंने सीधे सीधे कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी को बैसाखी की जरूरत नहीं है और ऐसे में जो वो खड़ी है अपने बूते खड़ी है। महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने खेला कर सरकार बनाई वो जग जाहिर है कि आखिर कैसे बीजेपी ने पहले शिवसेना में सेंधमारी कर उसे अपने से अलग किया, फिर एनसीपी में दो फाड़ किए और शरद पवार और अजित पवार में मतभेद की दीवार भी खड़ी कर दी। अजित पवार को अपने पाले में मिला लिया और अब ताजा हालात पर बात करें तो क्या बिहार में भी बीजेपी को जेडीयू की जरूरत नहीं? क्या बीजेपी अपने सहारे और नीतीश के बिना ही बिहार जीत लेगी? ये तमाम वो सवाल हैं जो अब से ही नहीं, क्योंकि इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह हो या टॉप लीडरशिप अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, उनके भी इस तरह के बयान लगातार आते रहे हैं। एक और बयान का मैं जिक्र कर रही हूं जुलाई 2022 का, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने ही कहा था कि लोकसभा चुनावों में अभी 2 साल का वक्त है। हैदराबाद में बीजेपी ने अभी से एजेंडा सेट कर दिया है। अगले 30 से 40 सालों तक बीजेपी का युग रहेगा, एनडीए नहीं, बीजेपी का युग रहेगा और तब जाकर भारत विश्व गुरु बनेगा। ये कुछ ऐसे बयान हैं जो लगातार तस्दीक कर रहे हैं कि आखिर सहयोगी दलों को लेकर, उनकी रणनीतियों को लेकर, उनके साथ संबंध को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है, इसी पर सवाल खड़े करता है। एक और बयान का मैं यहां जिक्र कर रही हूं 18 अगस्त 2017 का। उसमें गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि हम 5-10 साल के लिए नहीं, 50 सालों के लिए सत्ता में आए हैं। हमें इस दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि 40-50 सालों में हमें सत्ता के माध्यम से देश में बड़े बदलाव करने हैं। तो महाराष्ट्र में तो यहां आर पार होती नजर आ रही है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का बयान जैसे ही आया विपक्ष तुरंत एक्टिव हो गया। संजय राउत, उनका बयान आया, उन्होंने सीधे सीधे किस तरह से तंज कसा। महाराष्ट्र में बीजेपी 2 बैसाखियों पर है, बिल्कुल जिक्र कर रहे हैं वो अजित पवार वाली एनसीपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की। कई जगहों पर बीजेपी बैसाखी के दम पर सत्ता में है। बीजेपी की नीति है बैसाखी लो, इस्तेमाल करो और फेंक दो, ये कह रहे संजय राउत। अब उसको लेकर देखिए यहां पर तेजस्वी यादव, क्योंकि बिहार में तस्वीर कुछ ऐसी है कि यहां पर एनडीए गठबंधन का सीएम चेहरा कौन है, इसको लेकर अब तक कोई तस्वीर साफ नहीं। नीतीश कुमार को लेकर यहां चाहे जेडीयू के नेता हो या अन्य सहयोगी दलों के नेता, सब कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, लेकिन बीजेपी क्यों गुर्रेज कर रही है, उसको लेकर तेजस्वी यादव निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश को पुतला बना कर रखा है। भाजपा के लोग नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमित शाह ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि नीतीश सीएम नहीं बनने जा रहे। कुछ बयान, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का बयान कि भाई अटल बिहारी का सपना है कि भाई बीजेपी की सरकार हो बिहार में, और यहां पर लगातार इस तरह के बयान। कुछ और बयान अगर मैं आपको याद दिला दूं, तारीख है 19 मई 2024, जब आरएसएस को लेकर बयान दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि पहले आरएसएस की जरूरत थी, आज बीजेपी सक्षम है। यह बयान ठीक लोकसभा चुनाव से पहले दिया गया था जेपी नड्डा की तरफ से, और उसके बाद नतीजे क्या हुए? लोकसभा चुनाव में 240 पर 8 की बीजेपी और बैसाखियों के सहारे बनी एनडीए सरकार। तो ये तमाम वो बयान है जिसको लेकर अब यहां पर राजनीति होती नजर आ रही है। पहले बयान सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा और फिर विपक्ष ने किस तरह से पलटवार किया, वो सुनिएगा। की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक संगठन के आधार पर राजनीतिक पार्टी चलाने के विचार को स्वीकार किया। हमने हमेशा सिद्धांत के आधार पर हमारी नीतियों को गढ़ा है और हमने हमेशा भारत और भारत के लोगों के हित के लिए कड़े से कड़े संघर्ष भी किए हैं।
क्योंकि अब महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी भाजपा ये किसी बैसाखी के आधार पर नहीं चलती, अपने बूते पर खड़ी है। देखिए, अमित शाह की पूरी राजनीति बैसाखी के ऊपर ही चली। उनके पार्टी को 25-30 साल पहले कौन पूछता था, कौन देखता था? हर स्टेट में बैसाखी लेकर ही सत्ता पर आए, बढ़ गई पार्टी। अब बिहार में बैसाखी नहीं है, नीतीश कुमार जी की। नॉर्थ ईस्ट में सरकारें बनाते हैं, बैसाखी नहीं है। महाराष्ट्र में तो 2-2 बैसाखी है। तो क्या करेंगे आप? कि बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। आज हम सब लोग उनकी स्थिति को देख रहे हैं, किस रूप में भाजपा के लोगों ने केवल उनके चेहरे का जो है इस्तेमाल की जा रही है। हम लोग कहते रहे हैं कि नीतीश जी का इस्तेमाल जो है भाजपा के लोग कर रहे हैं। चुनाव के बाद वो कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश जी को नहीं बनाएंगे। तो बिहार में एनडीए गठबंधन में सीएम फेस को लेकर मचे घमासान के बीच महाराष्ट्र को लेकर दिए गए अमित शाह के इस बयान के मायने अब समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पैन इंडिया, जाहिर तौर से पैन इंडिया का असर और उसको लेकर हालांकि डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेता, देवेंद्र फडणवीस, उनका भी बयान सामने आया है। तो ऐसे में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन मुद्दा तो विपक्ष के हाथ लग गया है। तो चलिए इसी पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं क्या है इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। बैसाखी के सहारे नहीं चलते हम, बीजेपी में हैं अब इतना दम। और दूसरा, बिहार में बैसाखी पड़ रही भारी, नीतीश की भी पूरी तैयारी। तो आज जो राजनीतिक मेहमानों का जो पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, परिचय करा देती हूं। आज हमारे साथ हैं बीजेपी से संतोष पाठक जी,